हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, इवन जब से चैनल खुला हुआ था तब से आप सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं लाइव आऊँ। तो आज के दिन से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता था लाइव आने के लिए। तो बहुत ही खुशी का दिन है। 69,000 में सेलेक्टेड सभी बच्चों को दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ज़िंदगी में आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहिए, भगवान आपको हमेशा तरक्की की तरफ ही ले जाएं। आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से किसी की लाइफ सुधरने वाली है। तो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने काम को कीजिएगा। नौकरी समझ के इसे नहीं करना है। नौकरी बस पैसों के लिए की जाती है, तो आपको पैसों के लिए ही इस जॉब को नहीं करना है। साथ साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किसी का फ्यूचर आप समझ सकते हैं। फ्यूचर कितना बड़ा वर्ड है। किसी का भविष्य सुधारने जा रहे हैं। तो खुद से वादा कीजिए और मुझसे भी ये वादा कीजिए कि आप लोग अपने काम को ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 100% करेंगे। 100% ऑनेस्टी दिखाएंगे। ईमानदारी का मतलब ईमानदारी। काम को आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा वनडे एग्ज़ाम टारगेट के साथ बने रहिएगा। आप नए स्टूडेंट के लिए एक आइडियल हैं। जितने भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं, अगर सफल लोगों के दिए जाते हैं और जो प्रेजेंट में हम एग्जाम्पल देख रहे होते हैं, वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। तो आप लोग बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो नए स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकेंगे, प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उन्हें भी एनर्जी आएगी और आगे तरफ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए उन्हें एक प्रोत्साहन मिलेगा। आप लोगों से वो सीख सकेंगे। जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नई भर्ती जल्द ही निकलेगी। अभी इंडिया टीवी के इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि नए पदों पर भर्ती होगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा फोकस रखिए, हमेशा फोकस रहिए और जहाँ तक हो अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, उसे पाने की पूरी कोशिश कीजिए। सफलता ज़रूर मिलेगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है। पढ़ाई में कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कॉन्टिन्यू रहिए, धैर्य बनाए रखिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप में इतना आत्मविश्वास है, खुद पर विश्वास है और आपके अंदर पेशेंस है, तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ये एक एग्ज़ाम कौन सी बड़ी चीज़ है। आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बाज का बच्चा होता है, छोटा सा होता है। जब वो पैदा हुआ रहता है तो उसे मन करता है कि मैं बड़ा बड़ा शिकार करूं। तो एक दिन वो उड़ रहा होता है, तो रास्ते में वो देखता है सूअर का बच्चा जा रहा होता है, सूअर जा रही होती है। तो कहता है कि मुझे इसका शिकार करना है। साथ में उसकी माँ होती है तो मना कर देती है कि नहीं, अभी तुम्हें इसका शिकार नहीं करना है, अभी थोड़े से और बड़े हो जाओ, अभी पहले तुम चूहे का शिकार करो। तो माँ की बात तो वो मान लेता है और फिर वो पहले चूहे का शिकार शुरू कर देता है। चूहे का शिकार करने में वो सफल हो जाता है। फिर सफल होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर वो आगे के शिकार की तरफ बढ़ता है। फिर अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या मैं सूअर का शिकार कर सकता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी पहले तुम खरगोश का शिकार करो। पहले खरगोश का शिकार करो, फिर तुम्हें बताते हैं। खरगोश का शिकार करने के बाद वो अपनी माँ के पास जाता है। वो सोचता है कि अब तो कन्फर्म मुझे सूअर का शिकार करने को मिलेगा। उसकी माँ मना कर देती है कि नहीं बेटा, अभी तुम्हें सूअर का शिकार नहीं करना है। परेशान तो होता है, थोड़ा सा उसके अंदर उलझन होती, बेचैनी होती, लेकिन वो अपनी माँ की बात को बहुत अच्छे तरीके से मानता था, उन्हें गुरु मानता था और वो रुक गया। उसके अंदर धैर्य भी था, साथ साथ में उसका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। फिर उसकी माँ कहती कि इससे पहले तुम बकरी के बच्चे का शिकार करो। तो फिर वो बकरी के बच्चे का भी शिकार करता है। बकरी के बच्चे का शिकार करने के बाद उसका आत्मविश्वास जो होता है और आसमान पर चढ़ जाता है। तो फिर अपनी माँ के पास जाता है, कहता है कि माँ, अब तो मैंने बकरी के बच्चे का भी शिकार कर लिया है, अब मैं सूअर के बच्चे का शिकार कर सकता हूँ। उसकी माँ कुछ नहीं बोली, चुप थी। फिर उसके बाद एक दिन, उसके जस्ट 2-3 दिन के बाद वो बैठा था, उसकी माँ भी बैठी थी, सूअर का बच्चा गुजर रहा था। जैसे बाज सूअर के बच्चे को देखता है, अपनी माँ की तरफ देखता है, माँ स्माइल करती है, इशारा करती है कि अब तुम इसका शिकार कर सकते हो। तो बाज तुरंत सूअर का शिकार करता है और उसमें सफल भी हो जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए हमें उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि नज़दीक का लक्ष्य रखो। नज़दीक का लक्ष्य रखने का मतलब ये है कि लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए। अगर बाज शुरू में सुअर का शिकार करता तो क्या होता? निश्चित तौर पर वो असफल हो जाता और उसके अंदर आत्मविश्वास कम हो जाता। आत्मविश्वास कम होने से क्या होगा जानते हैं? आत्मविश्वास जिसके अंदर नहीं होता वो लक्ष्य को कभी नहीं पा सकता। जब उसके अंदर आत्मविश्वास कम हो जाता तो फिर वो सुअर का शिकार कभी नहीं कर पाता, यानी कि जो उसका लक्ष्य था वो कभी नहीं प्राप्त कर पाता। तो लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो है धैर्य और आत्मविश्वास। धैर्य बनाए रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। हमेशा हम कहते हैं कि पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मेहनत करते रहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, साथ साथ में आत्मविश्वास होना चाहिए। धैर्य रखिए और अपने से बड़ों की बात ज़रूर मानिए, अपने गुरु की बात ज़रूर मानिए जो आपको गाइड कर रहा है। जैसे उसकी माँ ने जब कहा तो वो बात मानता गया। तो आत्मविश्वास बनाए रखिए। जब आपका आत्मविश्वास हाई लेवल पर होगा तो आप बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर जाएंगे। ये छोटा सा एग्ज़ाम कौन सी चीज़ है? बहुत ही छोटा सा एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको सब कुछ पता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं छोटे छोटे लक्ष्य। आप पहले जितने सब्जेक्ट हैं उसे देखिए, सब्जेक्ट को बांटिए, सब्जेक्ट में से आप टॉपिक बांटिए। टॉपिक बांटने के बाद अब ये देखिए उस टॉपिक में आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, और या तो ये देखिए वहाँ से एग्ज़ाम में उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें तैयार कीजिए और बाकी चीज़ों को छोड़ते जाइए। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए, लेकिन उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते चलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। किसी की भी कुछ नहीं सुननी है, अपने मन की आवाज़ को सुनना, अपनी ताकत को पहचानना है। आप में जितना हिम्मत है उतना किसी में नहीं है। अगर आप इस लायक ना होते, आप में वो काबिलियत है, बनने की काबिलियत है, अगर आप में काबिलियत ना होती तो आप पहला स्टेप ही ना पार कर पाए होते। पहला स्टेप आप टेट सीटेट ना पास कर पाए होते। तो टेट और सीटेट पास करके आप यहाँ तक पहुँचे तो मतलब आप अलग हैं। और उससे भी अलग और हो जाते हैं जब आप रात भर जग करके पढ़ रहे होते हैं, जब आप क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट, सारे आपके दोस्त सो रहे होते हैं। तो आप में काबिलियत है, आप बहुत अलग हैं, यूनिक हैं। आप में हिम्मत है, आप में जज्बा है, आप में ताकत है। आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बस हम बार बार कह रहे हैं ये एक छोटा सा एग्ज़ाम है जिसे पास ही करना है और आप पास करके रहेंगे। अगर आप ठान लेंगे तो कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और आगे बढ़ने से रोकने के लिए जानते हैं सबसे बड़ी बाधा क्या है? जैसे आप 2 कदम चलते हैं, पीछे खींचने वाले लोग बहुत सारे तैयार बैठे रहते हैं, कहना शुरू कर देते हैं अरे ये नहीं हो पाएगा, अरे तुमसे ज़्यादा तो तेज़ तो उनकी लड़की है, उनका लड़का है, इतनी बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई, अरे ये होगा ही नहीं, कैसे होगा भाई, तुमसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, ये तैयारी मत करो, बेकार है, ये तैयारी मत करो, कहाँ कितनी मेरिट जाती है, कितनी धांधली हो रही है, कितना कुछ हो रहा है, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ऐसे बोलते हैं। जब भी आप आगे बढ़ रहे होते हैं, आगे के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मैं तैयारी करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ या शुरू करने वाली हूँ, तो 2-4 लोग हमेशा बैठे रहते हैं आपका पैर खींचने के लिए। हाँ, तुमसे होगा, कितने दिन पढ़ाई छोड़े हुआ है, तुमसे तेज़ तो उनकी लड़की है, तुमसे तेज़ तो वर्मा का लड़का है, तुमसे तेज़ तो शर्मा की लड़की है, हाँ यहाँ से पढ़ के आई, वहाँ से पढ़ के आई, हाँ तुमसे होगा, नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, या मुझसे ही हो पाएगा। जब 4 लोग कहने वाले मिल जाते हैं ना, तो कंफर्म समझिए कि मुझसे ही हो पाएगा, कंफर्म हो पाएगा, 100% हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बाधा समाज के वो लोग होते हैं जो आपको हमेशा रोकने की कोशिश करते हैं। आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक तालाब में ढेर सारे मेढक होते हैं, वहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी जाती है। प्रतियोगिता वहाँ पे एक खंभा बनवाया जाता है और तालाब के अंदर, और बोला जाता है कि इस खंभे पर सबसे पहले जो चढ़ेगा उसे इनाम मिलेगा। तो सभी मेढक चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, सभी मेढक चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, कोशिश कंटिन्यू जारी रहती है। तो उसमें से कुछ हारते जाते, कुछ बार बार कोशिश करते, पहले पहुंचने की बात छोड़ो,
कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे ऐसे एक एक करके मेढक सभी हारते गए, और जो हार रहा होता है वो उन लोगों की कैटेगरी में आ जाता है जो कहता है कि नहीं, इस पे चढ़ ही नहीं पाओगे, उतर जाओ, रहने दो, कोशिश मत करो। जो भी हारता उनकी कैटेगरी में शामिल होता जाता है कि चढ़ नहीं पाओगे, रहने दो। उसमें से एक मेढक था जो बार बार कोशिश करता गया, गिरता गया, करता गया, चढ़ता गया, चढ़ते फाइनली वो ऊपर चढ़ ही गया। कोशिश किया, थोड़ा ऊपर चढ़ा, फिर गिरा। तो कोशिश करते करते वो फाइनली पीक पर पहुंच जाता है। तो बाद में सब हैरान थे कि ये किस तरीके से, कैसे वहाँ पर चढ़ गया, और जबकि हम लोग नहीं चढ़ पाए। तो लोग उनसे पूछते हैं, उस मेढक से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो मेढक बताता है कि मैं सुन नहीं सकता, मुझे लोगों की बातें समझ नहीं आई। मैं तुम लोगों को देख रहा था, मेरी समझ में ये आ रहा था कि तुम लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, और मैं उसी हौसले के साथ ऊपर चढ़ता गया। तो आपको सोसाइटी की बात ध्यान नहीं देनी है, आपको बहरा हो जाना है, अंधा हो जाना है, कॉन्सेंट्रेट करना है अपने टारगेट की तरफ। एक ही टारगेट होना चाहिए आपका, एक ही टारगेट। तो लास्ट में आपसे एक ही बात कहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, लेकिन किसी की बात मत सुनिए, बस उन्हीं की सुनिए जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको दिशा निर्देश देते हैं, आपको अच्छे डायरेक्शन में ले जाते हैं, आपको अच्छी सीख देते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, और आपके टारगेट की तरफ आपको अभिप्रेरित करते हैं। तो बस उन्हीं की सुनिए, उन्हीं के साथ रहिए। और ऐसे लोग अपने फैमिली मेम्बर होते हैं, उनमें भी बहुत खास जो अपने होते हैं, उनमें सबसे खास होते हैं हमारे पेरेंट्स। ठीक है, तो लक्ष्य की तरफ बढ़ने से पहले ये बात ध्यान में रखिए, आपको खींचने वाले, पीछे खींचने वाले, धकेलने वाले बहुत से लोग रहेंगे, इवन आपके दोस्त भी उसमें शामिल होते हैं। तो बस अपने मन की सुनिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी एनर्जी को समझिए, और पूरी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए। जिसे कहते हैं पूरी ताकत ना, पूरी ताकत का मतलब पूरी ताकत, झोंक दीजिए। कैसे नहीं सफल होंगे, 100% आप सफल हो जाएंगे, और ज़रूर सफल होंगे। सफल होने के बाद आप ही लोग कहेंगे कि मैंने ये चीज़ फॉलो की थी, आज जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ। और अपने लास्ट में जो हाउसवाइफ स्टूडेंट हैं उनसे बोलना चाहेंगे, आपके अंदर बहुत काबिलियत है। जब आप इतना काम, डेली का इतना काम कर सकती हैं, 24 में से अगर हम बस 5-6 घंटे निकाल दें आपके रेस्ट के लिए, वो भी रात में सोने वाला, तो बस उसके अलावा आप दिन भर काम करती हैं। तो इतनी तो हिम्मत किसी में नहीं होती है, इतनी रेगुलरिटी के साथ, रेगुलर वही काम करना, वही रेगुलरिटी, पेशेंस, संतोष नाम की चीज़, ये सारी चीज़ें आप में कूट कूट कर भरी हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आगे आइए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुद पे डिपेंडेंट होइए। सेल्फ डिपेंडेंट जो चीज़ होती है ना, उसकी जो फीलिंग होती है वो खुद से समझ में आती है जब आप ऐसा बनेंगी तब। आप कितना भी ऐसे करते रहेंगे, कोई कभी वैल्यू नहीं करता है। एक्सेप्शनल केस होती है, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन आगे आइए, हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, आत्मविश्वास रखिए। काबिलियत आप में पहले से है, बस आत्मविश्वास के साथ जुड़ने की बात अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा। तो काबिलियत को आत्मविश्वास के साथ जोड़िए। जिस तरीके से बाज ने आत्मविश्वास उसका बढ़ा, काबिलियत भी आ गई। तो आत्मविश्वास और काबिलियत को जोड़ करके वो जिस तरीके से सुअर का शिकार किया, उसी तरीके से हमें शिकार अपना करना है, अपने लक्ष्य को पाना है, अपना टारगेट अचीव करना है। आप लोगों को ये लाइव सेशन कैसा लगा, हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक के बटन को प्रेस करके हमें बताइएगा ज़रूर। जिस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से मुझे भी कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप, मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो आप सभी के लाइक के बटन प्रेस करने से बढ़ता है। तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। तो इसी के साथ ही इस सेशन को करते हैं कंप्लीट।
आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।